आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे। मतलब फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी पे हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स करेंगे। आपके पास जब डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं फ्रैक्शंस के, तब क्या आंसर आता है। जब कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव फ्रैक्शन के साथ, तो आंसर कैसा होगा। नेगेटिव फ्रैक्शंस दोनों होंगे तो तब आंसर कैसा आएगा। बस ऐसे ऐसे ही, मतलब साइंस पे भी डिपेंड करता है कि कभी कभार आंसर प्लस में आता है, कभी कभार माइनस में आता है। मल्टीप्लाई तो होगी होगी, लेकिन साइंस का भी ध्यान रखना होता है। तो वही हम उस पे ही हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आज करेंगे। देखिए ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। देखिए इसमें हम ज़्यादातर फोकस करेंगे कि साइंस कैसी आती हैं, मतलब किस वाले केस में कैसी साइन आएगी। मल्टीप्लिकेशन तो अब लगभग सबको आती है, लेकिन यह है कि साइन किस में क्या आता है। तो चलिए हम पहली एग्जांपल करते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास 7/15 मल्टीप्लाई बाई -25/18। ये है हमारे पास क्वेश्चन, पहली एग्जांपल। देखिए जब मैंने इंटीजर्स पे मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी सेम नंबर्स जो होते हैं जिनकी साइन सेम होती है, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है। यानी कि आपके पास अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। यानी कि माइनस में कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में कोई नंबर है यानी कि दोनों माइनस में होंगे, उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव आता है। और माइनस फिर कब आता है, जब भी हमारे पास साइन डिफरेंट होंगी, यानी कि नंबर्स दो कोई भी दो है, अगर उनकी साइंस डिफरेंट है, यानी कि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। इस वक्त भी हमारे पास वैसे ही है। देखिए 7/15 मल्टीप्लाई बाई -25/18। देखो यहाँ पे 7/15 जो है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे -25/18 ये नेगेटिव है। तो देखो इस वक्त आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो माइनस हमने बाहर रख दिया, इसका मतलब हमारे पास माइनस आंसर आएगा। और इसको अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम उसको सीधे माइनस पीछे से लगा देंगे तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा। देखिए अब मल्टीप्लिकेशन केस में हमने देखना होता है कि कहीं कोई फ्रैक्शन रिड्यूस तो नहीं होती है, या कहीं क्रॉस में वो रिड्यूस तो नहीं करता है। ठीक जैसे यहाँ पे है 7/15। देखो ये किसी से डिवाइड होगा, टू से देख चेक करते हैं तो टू से ना 7 डिवाइड होता है ना 15। थ्री से चेक करेंगे ऐसे ही, फोर से चेक करेंगे, फाइव से चेक करेंगे, सिक्स से चेक करेंगे, सेवन से चेक करेंगे। देखिए ये किसी से रिड्यूस नहीं होती है। ठीक इसी तरह से अगली फ्रैक्शन जो है 25/18, इसको भी आप जब अगर चेक करोगे, देखिए टू से अगर देखेंगे तो 18 टू से डिवाइड होता है, बट 25 नहीं होता है। देखिए आपने उससे करना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, उससे से करना है ओनली। तो अगर फिर आप चेक कर सकते हो, थ्री से भी नहीं होगा, फोर से भी नहीं, फाइव से नहीं होगा, सेवन से ऐसे ही, ये किसी से नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्रॉस में हम कर सकते हैं, जैसे 7 और 18 को भी हम कर सकते हैं क्रॉस में, अगर ये होंगे तो फिर ही करेंगे। तो देखिए अगर 7 का टेबल आप पढ़ोगे, कोई भी नंबर 7 और 18 को रिड्यूस नहीं करता है, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से हम 15 और 25 को चेक करेंगे, तो देखिए इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। यानी कि 5 के टेबल में 15 भी आता है और 25 भी आता है। तो उसका मतलब हम इन दो को रिड्यूस करके लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 15 आएगा, इसका मतलब 15 की जगह हम 3 लिखेंगे, 5 3 15। और 25 की जगह हम 5 लिखेंगे सीधे, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 25। मतलब यहाँ पे हमने रिड्यूस किया इन दोनों को किस वाले नंबर से, 5 वाले नंबर से। ठीक हमारे पास फिर जो बनेगा, हमारे पास अब बनेगा माइनस ब्रैकेट 7/3 मल्टीप्लाई 5/18। तो देखिए अब यहाँ पे रिड्यूस कोई नहीं होता है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम ओनली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं करते। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 35, और नीचे से जब 18 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे वो आता है 54।
तो हमारे पास फिर जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा -35/54। तो ये आएगा हमारे पास आंसर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है -18 डिविजिबल बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 डिविजिबल बाई 7। देखिए यहाँ पे भी वही मेथड लगेगा, डिफरेंट साइंस के नंबर है, मतलब आप डायरेक्ट बता सकते हो आंसर माइनस में आएगा। ठीक, अब फिर हम रिड्यूस करेंगे, आंसर तो हमारे पास आएगा नेगेटिव में। अब अगर देखेंगे कहीं पे रिड्यूस होता है तो हम करेंगे रिड्यूस, अदरवाइज अगर रिड्यूस नहीं होगा तो आप ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। देखो 7 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है 7, क्या वो 12 को मतलब रिड्यूस कर सकता है या 18 को? मतलब 7 दो ही जगह पे रिड्यूस हो सकता है, 12 के साथ भी और 18 के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखो ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 को भी और 18 को भी डिवाइड करता हो, या जो 7 को भी और 12 को भी डिवाइड करेगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से अगर 5 से चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है ना हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो 5 से चेक करते हैं। 5 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 और 18 को दोनों को डिवाइड करता हो। इसी तरीके से 5 और 12 ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 5 और 12 को डिवाइड करता हो। देखिए 1 है, किसी किसी के दिमाग में आता होगा कि 1 से तो कर सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में 5 भी आता है और 12 भी आएगा। लेकिन जब हम 1 से करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हमारे पास फिर यही बचेगा, इसलिए हम 1 रिड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे रिड्यूस जो है होगा ये नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा -18 मल्टीप्लाई बाई 12 ऊपर से, और नीचे से बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो बनेगा नेगेटिव -216। जब आप 12 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आता है, और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई बाई 7 होता है 35। तो हमारे पास ये आएगा आंसर। अब इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल में आप दे सकते हो, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, -48 डिविजिबल बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -54 डिविजिबल बाई 18। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 48/3 मल्टीप्लाई बाई 54/18। देखिए ये माइनस और माइनस कहाँ गया? तो मैंने आपको बताया कि जब भी सेम साइंस के नंबर होते हैं उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक, यहाँ पे अगर कोई बोलेगा भी ये माइनस माइनस कहाँ गया, तो आप बोल सकते हो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है प्लस, इसलिए वो हमने ये माइनस दोनों समझो कि खा डाले जैसे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये बचा नीचे 48 डिविजिबल बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 54/18। वैसे ही यहाँ पे भी क्रॉस में चेक करते हैं, या मतलब पहले फ्रैक्शन में ही चेक करते हैं कि कोई रिड्यूस तो नहीं होता है। देखिए पहली फ्रैक्शन में चेक करेंगे तो 48 डिविजिबल बाई 3 अगर चेक करते हैं तो 48 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। और अगली वाली फ्रैक्शन में 54 डिविजिबल बाई 18 जो है, तो देखिए जब आप 18 का टेबल पढ़ोगे तो 54 आता है। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन आपस में रिड्यूस हो जाएंगी। फिर जब रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 48 डिविजिबल बाई 3 को हम लिख सकते हैं फिर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई अगर 16 करते हैं तो 48 आता है। इसका मतलब ऊपर से आएगा 16 और नीचे से आएगा 1, और यहाँ मल्टीप्लाई 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो यहाँ पे भी 54 आता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 54 की जगह लिखेंगे 3 और 18 की जगह लिखेंगे 1। अब जब हम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3, और डिनोमिनेटर में बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 48 डिविजिबल बाई 1। तो देखिए जब 48 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास कोशेंट जो आएगा वो 48 ही आएगा। इसका मतलब जो आंसर इसका आएगा वो डायरेक्ट 48 आएगा। लास्ट की दो एग्जांपल्स आप खुद करोगे। देखिए जो फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/7। देखिए दोनों पॉजिटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। और लास्ट वाले एग्जांपल में देखिए जो फ्रैक्शंस है वो सारी जो है वो पॉजिटिव में है, मींस हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आएगा मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो ये आप खुद करोगे।